नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रही हूं एक जाली आमिल उर्फ बाबा गुरुदेव, जो ना सिर्फ लोगों की इज्जत, जान और माल को बेआबरू करता है, बल्कि वो अपने इस धंधे की आड़ में मंशियात का धंधा भी कैसे चलाता है। वो कब्जा माफिया है, वो क्रिमिनल है, वो गुंडा है, वो कौन है? बाबा गुरु किस तरह से काम करता है और लोग उसके झांसे में किस तरह फंसते हैं, किन किन मकासद के लिए उसे राबता किया जाता है। आज के प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले इंकशाफात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। पाकिस्तान में जाली पीर का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं, जिसका ताल्लुक वो किसी भी तरह से दीन इस्लाम से जोड़ देते हैं। जाली पीर के कुछ गुंडे और कारिंदे करिश्मा साजी और शोबदाबाजी में मदद देकर लोगों को मरगूब करते हैं और बुरा वक्त आने पर कसम कुरान उठाने और सफाई देने तक पहुंच जाते हैं। अगर इससे भी काम न चले तो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, जो कि हमारे साथ अक्सर हो चुका। जब हम इन पाखंडियों को बेनकाब करने पहुंचते हैं तो ये पहले हमें भारी रकूम का लालच देकर खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर ये तरीका भी फेल हो जाए तो अपनी असलियत यानी चेलों को हमला करने का इशारा करते हैं, जैसा कि आज के प्रोग्राम में देखने को मिलेगा कि कैसे मर्द और ख्वातीन का एक हुजूम मुझ पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। ये लोग अपना ताल्लुक सूफीज़म से जोड़ते हैं और आवाम इनको पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझती है। बास पीर जन्नात को अपने कब्जे में बताते हैं और साइल का इनकी मदद से कोई भी काम करवाने का दावा भी कर डालते हैं। जाली पीर मुख्तलिफ हथकंडों से मासूम लोगों को जाल में फंसाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, कुछ अहवाल इस फोटो एल्बम में देखिए। इसके बाद आपको आज के पाखंडी बाबा सुल्तान उर्फ देव बाबू की असलियत दिखाऊंगी। इसके शातिर होने का अंदाजा हमें पहले से था, इसलिए मैं भेस बदलकर इसके पास जाने का फैसला कर चुकी थी। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਪਈ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मुल्तान 21 नंबर चौक। मामे तेरे का नाम की? मामा मेरा नवाज है। ठीक है, तेरा नाम की है? नहीं। अभी तुम्हें नंगा करूं फिर ऐसा अंदर का नंगा सारी जिंदगी दे बाबू याद रहे। मैं यहाँ खुद भेस बदल कर आई, सवाल जवाब किए, अपना एक मसला बताया। साहब को शायद शक हुआ और वो मेरे साथ आए हुए लोगों से पूछगछ करने लग गए। इस दौरान उन्हें इल्म नहीं था कि हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन पर आए हैं। हमारे सोर्स ने हमें पूरी तरह आगाह कर रखा था कि यहाँ पर मंशियात भी होती हैं। ये ऐसी दरगाह बनाई गई है जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं बार बार अपने नाजरीन को बताती हूँ, बार बार हम लोग अवेयर करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स करके कि ये लोग हैं जो इज्जतों को लूट भी लें तो लोग समझते हैं कि शायद कोई रूहानी इल्म हुआ है। न जाने कितने लोग माली नुकसान का शिकार होते हैं, कितने लोग अपनी इज्जतें गंवा बैठते हैं। ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर कैमरे में, इसकी आप हालत देख सकते हैं। क्या ये बामल आलिम है, क्या ये आमिल है? इसका फैसला आपको खुद करना है। क्या नाम है भाई? सुल्तान। ये भी कोई बेवकूफ़ फंसने के लिए तैयार है शायद। यहाँ पर अपनी वालदा का नाम, अपना सारा शजरा लिखकर इन साहब के हाथ में थमा गया है। शायद उसे भी कोई तावीज़ चाहिए, जिसे इल्म नहीं है। अब ये किस दुनिया का और किस मसलक का तावीज़ देते हैं ये तो शायद ये खुद भी नहीं जानते। वाह 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 वाह, वोडका वोडका। ये आओ पईयां, दूसरियां भी बहुत सारियां पईयां। ले आओ ले आओ ले आओ। विस्की दवाई देखते हैं। पाउडर में मैं जो कहूंगी वो मनना है। विस्की
ये आजकल खुद तैयार कर। रम भी मिलेगी अंदर से। क्या पकड़ा गया यहाँ से जी? नहीं जी कुछ भी नहीं हो सकता। वगैरह है जी। पाउडर है ये? जी। ओए अल्लाह तो माफी मंगो आया सी पाउडर करके की करना, अल्लाह माफ और करे। शराब की बोतलें अंदर जो इकट्ठी की हुई हैं इतनी सारी, बंदा आलम जाने कित्थों कड्ढी ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ शराब। तेरे ही कमरे से निकाल रहे हैं। चीख किस लिए रहा है? मैं ये वजह से काम हाँ नहीं करते। नहीं, ये बता दे ये कहाँ से निकली है इतनी? बल्ला आलम जाने कित्थों निकलियां जी। कमरा किसी हवाई चीज रख गई कोई, या तुम्हारा ही कोई मौकल रख गया आके? ਉਹ ਮੁਵੱਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, मैं कदों मुकरदा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं। ए सिस्टर मैं ऐसा काम, ए सिस्टर ऐसा काम मैं नहीं करता। कैसा आस्थाना है जहाँ से शराब की बोतलें मिल रही हैं, चीजें मिल रही हैं? खाली मिलदियां तो खाली पी भी है ना, ओए कि डेकोरेशन पीस है, ओए कि मनी प्लांट लगाया हुआ है इसके अंदर? ओए बज गए ये कहाँ से आई? कोई मैं मौका कहना लिया है? पीतियां होणगियां, नीतियां होणगियां ते रखतियां होणगियां, मानना मैं बज गए। अच्छा अभी तुम कह रहे हो ऐसा काम नहीं करते? मैं ऐसा काम नहीं करता जेड़ा कहण दे तुसी आ निकलण दे, मैं नहीं ऐसा काम। बाबे की अपनी औलाद ही राय रास्त में नहीं है, दुनिया को क्या चला रहा है? ओए बज गए, मैं कहना ये तवीज धागा अपनी औलाद पे कर लो। बज गए तो हैं? मैं की दसां। तुम मुझे क्या बताओगे? जो सामने निकल रहा है पहले वो तो समझा दो। ये क्या निकला जी? ओहो, ये किस लिए जी? ये तस्वीर है किसी बच्ची की। ये जी इतनी ये स्नैपचैट वाली पिक्चर किसकी है? देखो किदी किसकी है मुझे क्या पता? मेन्यू के पता जी किदी तुम्हारे पास आई है दम दुरुद के लिए? निकल ये गया दवा। अब मैं कहना जी मैं दवा मैं अब उस बच्ची की शनाख्त, क्योंकि उसका चेहरा ज्यादा दिखाऊंगी नहीं कैमरे पे, लेकिन ये भी कोई तावीज धागे के लिए कोई बच्ची की तस्वीर दे गया, इसको शायद पटाना चाहता होगा बाबा जी से मदद हासिल करने के लिए। बज गए पटाना। ये आ जाए जी। अच्छा जी, इस अल्लाह रहम कर रहा है, शायद इन लोगों पे रहम किया अल्लाह ने जो हमें यहाँ तक भेज दिया है। ये देखे जी, ये भी कोई अपने अदादो शुमार यहाँ दे गया जी। कोई बेचारे का काम फंसा होगा और अल्लाह से मांगने के बजाय वो बाबे से मांगने बैठ गया है। अच्छा जी, ये भी किसी की तस्वीर है। न जाने लोग अपने प्यारों की तस्वीर यहाँ क्यों दे जाते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़। अच्छा जी, ये भी किसी का पूरा शजरा लिखा हुआ है और ये बाबा जी इनके लिए अमल करेंगे बैठ के। चलें जी, ये भी किसी का शजरा है जी, बाबा जी अमल करेंगे और न जाने कितना लूटेंगे इनको। ये भी शजरा है जी किसी का लिखा हुआ, जो बाबा जी अमल करके रूठों को मिलवाएंगे। लें जी, ये भी शजरा है किसी का। बाबा जी रुक जाएं, आपके हालात अभी और भी बताती हूँ। ये देखिए, इनका तस्वीर के अंदर तावीज़ रख कर ये अब कोई जावेद अख्तर, नजमा बीबी, पूरे शजरे के साथ कोई अपनी तस्वीर भी दे गया काम के लिए। लीजिए और लीजिए, सऊदी अरब तक बाबा जी के जो हैं सारे। और ये ले ले पिक्चर। हाँ ले जी, ये भी कोई तस्वीर है। हम लोग अक्सर इन बाबों से जाकर दम किए हुए धागे ले लेते हैं और बड़ी अकीदत से लेते हैं कि ये जो जाली आमिल हैं, इसे दम कर दिया, फलां की कलाई पे बांध दो, अब वो तुम्हारा फलां के घर में बांध दो, उस घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा। ये इन धागों की ना गुच्छियाँ खरीद के इन्होंने थोक में रखी होती हैं। क्या चीज़ है जी? चेक कर लेते हैं अभी। पाउडर है, यानी कि ड्रग्स है। क्यों जी, ड्रग्स है ये? जी। और भी तलाशी लेना ज़रा यहाँ पे। ये आस्ताना है और यहाँ पर लोगों का इलाज मुआलजा किया जाता है, यानी रूहानी तरीके से करने वाले सुल्तान मसीह है, जिसने यहाँ पर ड्रग्स रखी हुई हैं। लोगों को यहाँ बुलाकर उनसे उनके दुख दर्द जो पूछे जाते हैं, उसकी आड़ में उन्हें नशा भी करवाया जाता है। ये जो अंदर पड़ा हुआ है पाउडर उर्फ ड्रग्स जी, ये दीन इजाजत देता है? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? झूठ बोल रहे हो? मैं मेरी झूठ नहीं पूरी टीम बोलता। है मेरे साथ। मैं पूरी टीम होवे ਭਾਵੇਂ ਜੇ मेरी ਮੈਂ पूरी टीम है मेरे साथ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂੰ जो ਦਿਓ। तुम कर रहे हो इस पे तो सजा लो ना पहले। जी की जो कर 420 का मुकदमा है, किस चीज का तावीज देते हो? मैं दुआ करदा, क्या दुआ कर? दुआ करता हूँ। क्या पानी लाओ, अभी दुआ करता क्या हूँ। दुआ सुनाओ जो करते हो। अल्लाह नबी का नाम लेता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम में किसी मजहब की बात नहीं करने आई, लेकिन एक पर रहो। सिस्टर मेरी बात यानी सुन, कि मेरी जो बात आए, सुन, उसको लपेट लो। सिस्टर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ऐसी बात नहीं है। ये बाबा जी जरा उन्हें आए ना, ये छुरियों का पर्पस तो बताएं जरा। ऐसी छुरियां ईद कुर्बान पर बकरे ज़िबा करने के लिए रखी जाती है या मैंने कसाईयों की दुकानों पर देखी है? अब आपका क्या कसाब का काम भी है? ये यहाँ पर रखी दियां, सही तावीज़ों में रखते हैं। बाजी होते थल्ले रखियां हैं बाजी के। सही बात है। ओहो, आप कह दे कपड़े भी सीता हूँ।
नहीं बाजी ये किस लिए रखी हुई है? ये वो सुइयां हैं जो दम करके और नहीं हम बाजी ये दाम करके पुतलों पर लगा कर दी जाती हैं। ये क्या है? हाँ जी देखो 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 मैं पूछ रही हूँ क्या? मैं तवीज तो है तवीज है जी। किस चीज का? हाँ काला जी अंतर ये जी। अच्छा जी, ये कोई काला, एक तो बाबा जी की राइटिंग भी इतनी गंदी है कि इनको मेरा ये तख्ती नहीं लिखा लिखी हुई नहीं, है। मेरा बचपन लिखा में तख्ती लिखी होती, हाथों पे चार पड़ी होती तो लिखाई भी अच्छी होती। अच्छा, माला बदर मकीन है, हुन पा गया बापा, कोई काला बलकन, पता नहीं क्या क्या बाबा जी के। और बाबा जी ने शायद अपनी तस्वीर बना रखी है ऊपर, ये देखिए जी, बाबा जी की तस्वीर है, शायद मिलती जुलती है। ये जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो इन्हीं तस्वीरों के जरिए बनाते हैं। असल में ये इनकी अपनी वो अंदर की फिरौनियत होती है जो इन कागज़ों पे झलकती है। तवीज़ों वाली डायरियाँ, एक तो जाग ज्वाला माई याशना देवी तेरे नाम की लज, पता नहीं कौन सी देवी, देवी देवी देवी, पता नहीं अतर की रानी किसकी रानी, भवानी बखियानू। अच्छा जी, बाबा जी के काली काली माँ काली, अंदर की बेटी ब्रह्म विष्णु की पाली। वाह, है इंडियन फिल्म में देखते हो बाबा जी? या जो जिया को कबा है। ये क्या है? मेरा नहीं। गुरु रमेश कराची वाले। ये गुरु रमेश कौन है? हाँ थल्ले देखो लिखिया के नहीं। तो वो आपको भेज रहे हैं, आप उनके गुरु हैं। चीजें हाजिर होती हैं इस तरह की। बाजी की है जादू बाजी जान करे बाजी किस पे बनता है जादू? बाजी मैं लिखिया मैं बनाया तुम्हारे तकिया के नीचे से निकला है? नहीं ये वैसे बने हैं। हाँ, तुम अब डिसऑन कर देना हर चीज को। ये जी पिक्चर्स हैं लड़की लड़के की, इनका नाम पता भी इस पे मेंशन है। ये जी बाल, ये ले जी, काले इलम के लिए बाल भी कटे हुए, पुड़ी में लिपटे हुए, जो कि मेरे कैमरा मैन से देख सकते हैं। और मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों पे जो जहलियत की हद तक चले जाते हैं। ये लेके, ये लीजिए जी, ये बाल किस लिए हैं भाई आप? ये किस लिए हैं? पता नहीं जी बाल मैंने नहीं पता। तुम्हारे घर में हवाई चीज रख गई है कोई? है ठीक। ये ले जी आसिफ साहब, ये बाल काले इल्म के लिए। ये पिक्चर्स भी मैं इसमें रख रही हूँ। हर चीज पे पता नहीं करते रहोगे तो पता किसको होगा? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये इसकी आंखें निकालनी है। अल्लाह माफ करे जी। इसकी आंखें, तो फिर आंखों पे निशान क्यों लगाया हुआ? पता नहीं बाजी ये पहला ही लगा निशान आया, मैं तो दुआ की थी ते पहला ही निशान लगा सीगा। अच्छा हाँ जी ले जी, इस वक्त दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन अब्बास बिन फरीद। न जाने इनका इन साहब ने क्या करना था। लाइनें मार के कागज़ पर चार तस्वीर रखकर किसी को मारने की सुपारी लेते हैं, तो किसी के लिए कोई सुपारी लेते हैं, किसी की गला दबाने की सुपारी लेते हैं, तो कहीं पे बाबा जी से मंशियात बरामद होती है। ताज्जुब की बात यह है कि बाबा जी से बाल भी कटे हुए बरामद होते हैं। अब उन बालों का इस बाबे के पास, लीजिए एक और पुड़िया में बाल। जो गुरुदेव साहब, ये क्या है? क्या है? क्या है ये? मैं यही तो पूछ रही हूँ। बाल होंगे जी। किस लिए हैं ये? कादे वास्ते होंगे? मुझे क्या पता, तुम्हारे पास से निकल रही हैं पुड़िया बंधी हुई। अब ये तो मैं कह नहीं सकती कि तुम्हारा विगों का काम है। नहीं विगों का काम नहीं। किस लिए है फिर ये किसी दे कट्टे होंगे जी बाल। क्यों? आप कट्टे होंगे। क्यों? तुम्हारे पास क्यों आए? कोई आए होंगे जी से। क्यों आए? दम करदा मैं, दुआ करदा। बालों पे? बालों पे भी कर देता हूँ। कटी हुई लिट्टों पे? हाँ कट्टे पे भी कर देता हूँ। जो मर्जी मूवियां बन जाए असि आपदे हक नहीं लड़ांगे। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जो दर्जनों तस्वीरें अंदर पड़ी और कटे हुए बाल अंदर पड़े हुए हैं पर्चियों में, वो किस चीज के लिए? यहाँ पे ये आस्ताना ठीक चल रहा है, अंदर से जो पाउडर मिला और शराब की जो बोतलें मिल रही हैं, कसम दे के इसकी आप लोग डीपीओ को कसम दें। कानूनी कार्रवाई मैंने नहीं करनी। कानूनी कार्रवाई मैंने नहीं करनी। मेरी बात, मेरी बात, कानूनी कार्रवाई मैंने नहीं करनी। कानूनी कार्रवाई कानून ने करनी है, मैंने नहीं करनी। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि कानूनी कार्रवाई मैंने नहीं करनी। आप इस तरह की धमकियां मत दें। आप धमकियां मत दें इस तरह यहाँ खड़ी हो। इस वक्त यहाँ पर लोग अंदर, चेले कारिंदे तमाम इस गुरु बाबा के अंदर मौजूद है। शायद वो हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। खातून भी अंदर बड़ी तादाद में घुस आई, हमें धमकियां देने की कोशिश भी की है खातून ने, जिसको शायद आगे से फिर काउंटर किया तो उसको समझ आई। यहाँ पर लोगों ने
हमें पूरी तरह पुलिस के साथ मिलकर अपनी कार्रवाई दिखाने नहीं दी। कोशिश की कि दबा लिया जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई पूरी होगी, पुलिस तलाशी ले रही है। और इस डेरे पर जो जो चीजें मिली, दर्जनों तस्वीर मिली, उनके ऊपर एड्रेसेस मिले, किसी को मौत के घाट उतार देने के नाम और कहीं कटे हुए बाल मिले। ये तमाम चीजें किस चीज की निशानदेही करती हैं? खाली शराब की ढेरों बोतलें मिली, अंदर से ड्रग्स मिली, पाउडर की पुड़ियां मिली। ये चीजें किस चीज की निशानदेही करती हैं? ये कौन सी रूहानियत थी जो यहाँ पर हो रही थी? आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और बार बार मैं इसलिए बताती हूँ कि कहीं किसी औरत के सर में कील ठोक दिया जाता है, पिशावर में कोई वाक़या हो जाता है, कहीं पर कोई किसी की इज्जत लूट लेता है। क्यों आप लोग ऐसी चीज़ों पर यकीन करते हैं? हम कब तक आपको चीख चीख के यही सब कुछ दिखाएंगे? इस डेरे पर और क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी, यहाँ से सब जरा। अच्छा, अभी जो सारी कार्रवाई थी ज़रा डिटेल से बता दें, क्या क्या बरामद हुआ? ये जो बाबा था गुरुदेव, ये किस तरह का था, किन अमाल का मालिक था? जी, आज हमने आपके हमारा रेड किया है वहाँ पे। उसके हाथा चेक करने पर हमें वहाँ पे उसकी कुछ डायरीज बरामद हुई जिस पे कोई मंत्र लिखे थे। वो मंत्र पढ़ के सादा लोगों को लूटता था। इसके अलावा हमें कोई 5 से 6 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं और इसके अलावा थोड़ी सा पाउडर हीरोइन जिससे कहते हैं वो बरामद हुई। यानी कि वहाँ से हमें मंशियात जो है वो बरामद हुई है। इसके अलावा वहाँ से हमें तस्वीर और कटे हुए बाल, बिल्कुल कुछ तस्वीर थी, कटे हुए बाल, सुइयाँ, धागे जो दिखा के लोगों को लूटता था वो। यानी कि ये एक आमिल नहीं था, ये एक नौसरबाज था। नौसरबाज था, जैली पीर बना हुआ था लोगों को लूटने के लिए। कितने अरसे से सरगर्म था इस इलाके? ये तकरीबन 15 से 20 साल में एक्टिव था ये। ठीक, अभी इसकी जो तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, इसके अगेंस्ट कार्रवाई कैसे यकीनी बनाएंगे आप? इसकी कानूनी कार्रवाई में अमल में ला रहे हैं। इसके खिलाफ FIR लॉन्च कर रहे हैं। FIR लॉन्च करेंगे? नौसरबाजी की करेंगे और मंशियात की भी करेंगे? दोनों करेंगे। जो जैली पीर वाला काम है काफ़ी सालों से चल रहा था। पहले भी इसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेनें थी। पहले इसने कब्रिस्तान पे अपना एक कमरा तमीर किया हुआ था जहाँ पे बैठ के लोगों को लूटता था। कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा? कब्रिस्तान की जगह पे कमरा बनाया हुआ था इसने, कब्जा किया हुआ था। कब्जा किया हुआ था। वहाँ पे बैठ के ये सादा लोगों को लूटता था। फिर वो DPO साहब ने एक्शन लिया था इनके बारे में। अच्छा। वो जगह खाली करवा दी थी हमने। पहले भी इनके बारे में काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन आज आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हमें भी मौका मिला कि लोगों को बचाने के लिए इस मामले में। पहले भी अगर शिकायत थी तो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में पूरी तरह आ सकी? पहले DPO साहब ने कार्रवाई की थी जब जगह का इशू बना था। फिर ज़्यादा छुप के काम कर रहा था, लेकिन कोई कंप्लेन हमारे सामने नहीं आई थी। ऑपरेशन के दौरान इसके दर्जनों चेलों और औरतों ने टीम के साथ उनको प्रोग्राम करने से रोकने की कोशिश की, हमें भी रोकने की कोशिश की। अगर ये शरीफ बंदा होता तो ऐसा काम बिल्कुल ना होता है। ये बिल्कुल 2 नंबर बाबा है जो काफ़ी इस अरसे से इस धंधे में मुलव्वस है। क्रिमिनल है ये। ठीक, इसके इलाके के लोगों से जब आपने यकीनन पूछगिछ की होगी, जांच पड़ताल की होगी, तो उनका क्या कहना था? क्या लोग इससे तंग थे? जी, लोगों के बाद राय ली कि लोग इनसे काफ़ी तंग थे। कुछ अपनी मजबूरी की वजह से लुटते थे, पैसे लुटाते थे इधर आके। अच्छा। मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता था। ठीक जी, ठीक। आसिफ साहब, यकीनन अब आप कार्रवाई यकीनी बनाएंगे और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे जाली आमिलों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब इलाके से पूछगछ की गई तो लोग इससे तंग थे। ये पहले कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करके वहाँ पर भी अपना ये चिला काटने की जगह अपना डेरा बना चुका है। ये किस का इसके पीछे हाथ है, किसकी वजह से ये बार बार छूट जाता है, लोग इससे क्यों तंग है और कौन कौन से क्रिमिनल अजाइम हैं जो कि छतर छाया के नीचे पनपते हैं? बाबा सुल्तान उर्फ गुरुदेव, थाने में आके तो अकल ठिकाने आ गई होगी, वैसे शायद कुछ याद हो ना हो जी। है? कितनी देर से कर रहे हो ये सब? 18-20 साल हो गए। 20 साल से जी जी जो कर रहे हो, क्या समझते हो कि ये सब ठीक है? जी। मंशियात वहां से मिली, वो जी। मंशियात तुम खुद पीते हो, बेचते हो, ये सब ठीक है? नहीं, गलत है। जो अंदर से बोतलें बरामद हुई वो शरबत की थी? नहीं जी, किस चीज की थी? शराब की थी। क्या एक ऐसा आमिल जो अपने आप को आमिल कहता हो, क्या उसके डेरे से शराब की बोतलें, ड्रग्स मिलना ये ठीक है? नहीं जी, नहीं ठीक जी। तो क्यों मिले? खुद भी पीते हो? थोड़ी थोड़ी पीना जी। ऐसे से पी रहे हो? थोड़ी देर ही हुई जी, 1.5 साल। लोगों को फ्रॉड करने के लिए जितने मंत्र पढ़ते हो सारे सुनाओ। मुश्किल ने मुझको गहरा जगह ऊंचा
कर दो पार बेड़ा मेरा ये गौसले आजम पीर दस्तगीर कट्टो मेरी हर पासे पीड़। और तख्ते मोहम्मद नूर नबी कलमा पढ़े उम्मत सभी खाजा की मल्ला खुदा का नूर बेजे मुगल काम करने ज़रूर घोड़े पे कदम तारक को पीर जी पहले मेरा काम करो या अली या अली या अली। और काली मकाली इंद्र की बेटी बर्मा की पाली दे खुशियाँ गम टाल जय देवी जय देवी। किस लिए करते हो ये? वैसे खुशियाँ ले वास्ते जी। ये जो तुम मंत्र पढ़ते थे ये खुशियाँ लेके आए? हाँ जी या दे देवी देव। इंडिया किसी मजहब का नाम तो नहीं है? उधर मानते जी इन्होंने कालका कुलकानू जी देवियाँ। अकलियत तो हमारे मुल्क में भी है। जी जी जी। थाने में कितना रिकॉर्ड याफ्ता हो? पहले भी पकड़े गए हो? नहीं जी कोई नहीं जी और कोई रिकॉर्ड जो नहीं। दरखास्त हुई थी थाने में वो किस बुनियाद पर हुई थी? उत्थे जी जी तुमने कब्जा किया था? नहीं जी कब्रस्तान की जगह जी कब्रिस्तान की जगह पर तुमने कब्जा किया था? मकान बनाया तो मकान क्या होता है? कब्जा होता है। मैं आ गया जी कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा किया था? मैं आ गया मैडम। मैं जो पूछ रही हूँ जी जी कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करने की दरख्वास्त थी? नहीं उन्होंने कब्जे की दरखास्त दी सी भी कब्जा कर रहा लेकिन मैं उठ के आ गया सीगा जी। तुमसे पुलिस ने वो जगह खाली करवाई? नहीं जी मैं पहले ही आ गया जी उठ के पुलिस तो पहले ही। अगर तुमने पहले ही उठ के आ जाना होता तो तुम कब्जा ही क्यों करते? कब्जा किया ही नहीं और वहां मकान डाल लिया? हाँ जी हाँ जी। तो ये कब्जा नहीं होता? मैं जी वो सारा हुन जनाजगाह नूं जगह देती जेड़ी जी जो कमरा भी तुम्हारे पास से छुरियां बरामद हुई थी के नीचे तुमने छुरियां रखी हुई थी जहाँ पे तुम्हारा डेरा बना हुआ है जहाँ तुम बैठते हो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उस तकिए के नीचे तुमने छुरियां रखी हुई हैं बड़ी बड़ी जो कसाब के पास होती हैं। जी बेवकूफ समझा हुआ है। तुम जैसे बड़े चक्करबाज मैंने देखे, ऐसे नौसरबाजों को बड़ा मैंने ठिकाने लगवाया है। ठीक है। ये छुरियां तुम लोग दम करके अपने मुरीदों पर फेरते हो। इन छुरियों के जरिए तुम वहां जो तावीज लिखे होते हैं वो काटते हो। अग ते लोहे कोल जी चीज नहीं आती मुर्शिदा ने दसिया जी। अच्छा जी जहां तक मुझे पता है ये तो खुद आग से बने हुए हैं ना तमाम जन्नात वगैरह। जी जी तो आग से लोहे से ये मुझे समझ नहीं आई बात। पता नहीं जी फिर डरते सन तो मुर्शिदा ने दसिया सिस्टर इसीलिए तुमने बड़ी बड़ी छुरियां जो थी वो अपने तकिए के पास रखी नहीं। मैं तो जो 2000 से ज्यादा तस्वीर और जो कटे हुए बाल तुम्हारे पास से बरामद हुए वो किस लिए थे? तुहानू दस दिता जी मैं पहले भी दसिया क्या भी अज दे नहीं तो पता नहीं कदों कदों दी तस्वीरां पईयां। बाल तो ताजे थे। जो डायरी तुमने तावीजों की भर रखी थी जिसपे तुमने लकीरें मारी हुई थी जिसको तुम पता नहीं कौन से तावीज बताते हो तुमसे खुद ना पढ़े जाए वो तावीज तुम लोगों को लकीरें मार के दे के उनसे पैसे लेते हो। तुम लोग का सारा सर्कल इसी पे चलता है। सादा लू औरतें आती हैं कोई औलाद की गर्ज से, कोई अपने घर में लड़ाई की गर्ज से, कोई अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाने की गर्ज से। तुम लोग उन सब से माली तौर पे भी उन्हें लूटते हो और फिर उसके बाद उनकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा देते हो। अल्लाह माफ करे बात अल्लाह माफ करे अल्लाह तुम्हें माफ करे। अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे। लेकिन दुनिया में तुम अपने किया का जरूर दे के जाओगे। ये अल्लाह की लाठी है जो तुम्हें पड़ी हुई है। कोई गल नहीं जी तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। न जाने तुम कौन कौन सा मंत्र पढ़ते हो, क्या क्या मंत्र वहां लिखा हुआ था जो तुमने वहां पे मैंने तुम्हारे कागजात में देखा। लोगों के बाल कटे हुए, उनकी लिटें कटे हुए। खुदारा मैं हैरान उन लोगों पे कि वो इन पर यकीन करते हैं और किसी को मौत के घाट उतारने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि उसके बालों की ये जो जुल्फ है ये काट के पेपर में लपेट के ऊपर नाम पता और उसको मारने के लिए तहरीर लिख के ऐसे आमलों के पास छोड़ जाते हैं। हजारों की तादाद में पिक्चर्स, उनके पीछे चीज़ें लिखी हुई, उनके पीछे मकासद लिखे हुए, वहाँ पर फिर खाता हिसाब किताब का जो इस शख्स के पास से मिला। जो शख्स खुद शराबी हो, तुम्हारे साथ होना क्या चाहिए? की होना चाहिए जी तुम बता दो। थाने आए खलोते हैं जी कोई तो ऐसी सज़ा मिली है जी ਜਿਹੜਾ ऐसा किया मैं गुनाह जिहदी सज़ा मिल रही है मैनू। आगे क्या होना चाहिए? माफ़ी होनी चाहिए सिस्टर। माफी होनी चाहिए है अपने पे बनी तो माफी होनी चाहिए। पता नहीं कितनों को तुमने लूटा और उनके घर बर्बाद किए, वहां तुमने उनको माफी ना दी। जाली आमिल, जाली बाबे, किसी ने सर में कील ठोंक दिया, किसी ने मौत के घाट उतार दिया, किसी ने जिंदा को लकड़ियों से मार डाला, किसी ने जिंदा जला डाला। हम बार बार आप लोगों को ये असलियत इसलिए दिखाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं जो कुछ कर सके। इंसान हर पल अल्लाह से मांगता है। अल्लाह चाहे तो सब हो जाए, अल्लाह ना चाहे तो कुछ ना हो। ये कोई फरिश्ते नहीं, ये कोई विलायत लेकर नहीं आए, ये लोग खुद गुनाहगार हैं। जो इंसान खुद राह मुस्तकीम पे ना चल सके वो किसी को क्या चलाएगा, वो किसी के लिए क्या कोई सीधा अमल करेगा या उसके लिए कोई
कोई अमल करके उसको बख्शवाएगा। खुदारा हम अपनी सादा लोग बहनों को, माँओं को या उन आवाम को बार बार समझाते हैं कि इनके झांसे में आकर अपना वक्त, इज्जत, पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको लूटते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।